हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो इस स्टॉक में आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस जो है 1% डाउन हुआ है। इसके बाद क्या ये प्राइस और भी ज़्यादा डाउन जा सकता है या इसके बाद ये प्राइस ऊपर जाएगा, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल डाटा की, तो आप देख सकते हैं कि जून का जो फाइनेंशियल डाटा है 2024 में, जो कि 31 जुलाई के आसपास जो रिलीज़ हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर नेगेटिव में जनरेट हुआ है। यानी कि नेगेटिव इन द सेंस, यानी कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 2% कम जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है। नेट इनकम जो 75% हुई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 77% कम जनरेट हुआ है। यानी कि अगर हम बात करेंगे जून 2024 का जो रेवेन्यू या जो इनकम है वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुई है। कम होने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे बहुत सारे रीज़न आ जाते हैं। इनकी डील कैंसिल हो जाना, यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट में इनका कोई प्रोजेक्ट ना मिलना, या कोई डील कैंसिल हो जाना, या फिर अपने प्राइस को ज़्यादा बढ़ा देना, ये सब चीज़ें बीच में शामिल रहती हैं। तो हम चलते हैं, कुछ न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस और वहाँ पे जानेंगे कि अपनी सपोर्ट्स पॉइंट क्या, सपोर्ट जो है वो हमारा कहाँ पर बन रहा है, किस पॉइंट पे बन रहा है, और रेजिस्टेंस हमारा किस पॉइंट पर बन रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, न्यूज़ क्या है। 7 घंटे पहले एक न्यूज़ आई है, इंडियन ऑयल हाइक प्राइस ऑफ एटीएफ एंड कॉमर्शियल एलपीजी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एविएशन टरबाइन फ्यूल जो कि हवाई जहाज़ में यूज़ होता है, कॉमर्शियल एलपीजी 19 kg वाले सिलेंडर्स जो है वो गैस वाले एलपीजी वाले, उनकी बात करी जा रही है। यहाँ पर 2% बढ़ा दी गई है। इनके जो प्राइस है वो 2% बढ़ा दिया गया, महंगा कर दिया गया। इसका भी आगे चल के एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सस्ती चीज़ होती है उसकी तरफ बायर्स बहुत ज़्यादा भागते हैं। उसकी डिमांड मार्केट में क्या है, यानी कि सस्ती चीज़ों की डिमांड खत्म नहीं होती, लेकिन वो आप उसको फैला सकते हो मार्केट में। ठीक है, उसको वहाँ पर लोग उसको फिर यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा यूज़ में होगी यानी कि फिर इसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस हाइक होगा। ठीक है, अब दूसरी न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 81% का ड्रॉप है, जो कि हमने पहले भी अभी रिसेंट में देखा है। ठीक है, जून क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो 81, वहाँ पे 77 का दिखा था, 74 का, और यहाँ पे 81% का ड्रॉप लिखा है। लेकिन ड्रॉप जो है प्राइस हुआ है इस क्वार्टर में। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है डील कौन सी कैंसिल हुई है, ग्रीन हाइड्रोजन टेंडर जो है, ठीक है, मेड इन ग्रीन हाइड्रोजन, ये किसको मिला? ये सुजलोन एनर्जी को मिला है। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया है। तो ये बड़ी न्यूज़ है जिनके चलते हमें लगता है कि आने वाले टाइम में प्राइस ड्रॉप हो सकता है। अब चलते हैं टेक्निकल के ऊपर। ठीक है, और वहाँ से हम देखते हैं कि कितना प्राइस ड्रॉप हो सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कैंडल्स को मंथली सिलेक्ट किया है। मंथली यानी कि बहुत ही बड़े टाइम पीरियड की एक कैंडल, यानी कि 1 महीने की कैंडल है। तो आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ इस एक प्राइस जोन में ही जो कैंडल 155 से 190 के जोन में ही यहाँ पर पूरी की पूरी प्राइस जो है फंसा हुआ है, जो कि मैंने मैक्सिमम लगाया है। ठीक है, इसी रेंज में जो है प्राइस जो है फंसा है। ओपनिंग और क्लोजिंग अगर हम देखेंगे ना, तो ओपनिंग और क्लोजिंग तो बहुत ही कम रेंज में है, जो कि 162, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 182, 181, 182 इस प्राइस रेंज में है, जो पिछले 5-6 महीने से प्राइस फंसा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, अगर प्राइस ड्रॉप होगा तो कहाँ पर डिमांड जोन बन रहा है, हमारा यहाँ पर डिमांड जोन बन रहा है। ठीक है, तो अगर प्राइस ड्रॉप होने को लगेगा, तो अगर डिमांड जोन की अगर यहाँ पर टच करेगा तो प्राइस 94 तक आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमारी बन जा रही है। लेकिन टाइम फ्रेम जो है काफ़ी बड़ा है। इतना टाइम फ्रेम हम बहुत रेयर केस में ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आप हद से ज़्यादा सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं 5 साल 10 साल के लिए, तो आप इतना बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारा यहाँ पर डिमांड जोन बन जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो लगभग 135 तक, अगर ये प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेलर का प्रेशर बढ़ गया है इस वीक में, तो अगर ये प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप करता है तो प्राइस हमारा आगे आने वाले टाइम में कहाँ, जैसे कि मैंने आपको पता 135 तक आ सकता है। ठीक है ना, और अगर हम इसके अभी हम लेवल्स को जान लेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है जो अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा, तो पहला जो यहाँ पर सपोर्ट बनेगा वो 113 का बनेगा, दूसरा जो सपोर्ट बनेगा 92 का बनेगा। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं 54, इस तरीके से सपोर्ट। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस 208 और 246 का यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पर एक प्रेडिक्ट करा था कि इसका प्राइस 215 तक जा सकता है। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 215 से 220 का हम यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसका हमारे जो रेजिस्टेंस है वो कम टाइम फ्रेम के अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पे मिलेंगे, तो पहला हमें मिलेगा 191 पे, छोटी रेड कैंडल्स यानी कि जो बनेगी, पहला जो रेजिस्टेंस छोटा बनेगा, दूसरा 201 पे बनेगा। ठीक है, और तीसरा पे हम देख सकते हैं 216 का बनेगा। ठीक है, और अगर हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो जो पहला सपोर्ट होगा वो हमारा कितने पे बनेगा, 150 पे, दूसरा 140 पे बनेगा, और तीसरा हमारा जो रहेगा
वो लगभग 131 पे रहेगा, ठीक है, 131 पर। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। और अगर इस जोन को, अगर ये जो हमारा जो रेक्टेंगल यहाँ पर जो एरिया है, इसको अगर ये ब्रेक करती है, तो अगर नीचे की तरफ मोमेंट मिलता है, तो हमने जैसे कि हमने अपने देख लिए 130 के आसपास मार्केट जाने के चांसेस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है।